अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके फरमाया, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन तमाम लोगों में अनाउंसमेंट कर दो, आप इन तमाम लोगों को बता दो, यहूदियों से कह दो, ईसाइयों से कह दो, जिनकी तरफ ज़बूर उतारी गई उन दाऊदियों से, उन ज़बूरियों से कह दो, लड़ते क्यों हो? अपने अपने धर्म तुम लोगों ने क्यों बना डाले हैं? हमने तो एक ही धर्म उतारा था और सबका कलमा एक ही था। या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए अहले किताब जिनको किताब दी गई तौरात, ज़बूर, इंजील, आए किताब वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे जुमले की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यकसा है। तुम्हारा भी वही कलमा है और हमारा भी वही कलमा है, तुम भी उसी चीज़ को मानते हो और हम भी उसी चीज़ को मानते हैं। कलमा सबका एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह आए तो ये कलमा बाकी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का दूसरा जुमला बदलता रहा लेकिन पहला जुमला नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए कलमा एक ही रहा। भैया बैठ जाइए, आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। थोड़ा सा अब पाखुड़ में आने के लिए सोचना पड़ेगा मुझे भाई। जब सुनने के लिए अदब ना हो, एहतराम ना हो, कुरान व हदीस बोली जा रही हो, उसकी इज्जत ना हो, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो ऐसी जगह से सिस्टम नहीं सही। अब जो बैठ गए तो वो खड़े हो जाएंगे। खड़े होने वाले ये बताएं कि जब उनके सामने तुम खड़े रहोगे तो उनको जब दिखेगा नहीं तो पीछे वाले शोर नहीं करेंगे। सुनिए, जब अल्लाह ताला, जब बड़े लोग काम नहीं करते तो अल्लाह ताला छोटे लोगों से काम ले लेता है। नमरूद को एक मच्छर से मरवा दिया। अच्छा हुआ कि सुना नहीं उन्होंने। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। कलमा मैंने पढ़ के बता दिया, सारे नबियों का कलमा एक। तो अल्लाह ने क्या कहा? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमा एक है तो फिर धर्म अलग कैसे हो गए? दूसरी चीज, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, ये चीज भी हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे। और दूसरी चीज क्या बराबर है?
वला नुशरिक बिही शैआ, और अपने रब के साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, उसके साथ शिर्क नहीं करेंगे। इस कायनात का खालिक, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ओनली एक, खिलाने पिलाने वाला एक, उसी ने इस दुनिया को पैदा किया है, उसी ने इस दुनिया को वजूद बख्शा है, वही क्रिएटर है। और जब इस दुनिया को बनाने में, चांद और सूरज को बनाने में, सितारों को बनाने में, आसमान को बनाने में, बारिश को नाजिल करने में, इस जमीन पर पहाड़ों के जरिए जमीन को के बैलेंस को बरकरार रखने में, हवा के चलाने में, बारिश के मुतय्यना मिकदार पे नाजिल करने में, जब उसने किसी का सहारा नहीं लिया, उसने कहा कुन फयकून, उसने कहा हो जा और वो चीज़ हो गई। जब उसने किसी का साथ नहीं लिया तो वो अपनी इबादत में भी ये नहीं चाहता कि फिर किसी को तुम शरीक करो, लिहाजा वो कहता है कि इबादत हो तो मेरी हो। अगर क़याम किसी के लिए जायज़ है तो अल्लाह के लिए, इसीलिए कहा गया जब खड़े हो मेरे सामने तो अल्लाहु अकबर कहना। ये क़याम मेरे सामने होना चाहिए और मेरे लिए होना चाहिए, रुकू भी मेरे लिए होना चाहिए, सजदा भी मेरे लिए होना चाहिए। फिर तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो अपनी जरूरत का सवाल भी तुम करो तो मुझसे करो, मेरे अलावा किसी से नहीं। इन तमाम चीज़ों में उसने कह दिया, जब इन तमाम चीज़ों को पैदा करने में, बनाने में हमने किसी का साथ नहीं लिया तो अपनी इबादत में भी हम किसी को शरीक नहीं करेंगे। आए अहले किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हमारा भी वही कलमा है और तुम्हारा भी वही कलमा है, और ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम उसके साथ किसी को शरीक साझी नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और हम में से बाज़ को अपना रब नहीं बनाएगा, हम में से बाज़ को अपना खुदा नहीं बनाएगा। एक ही अल्लाह की इबादत होगी और उसी को माना जाएगा। हम में से कोई किसी को अपना रब नहीं बनाएगा। कितनी सिंपल तालीम दे दी गई और ये बता दिया गया कि इन चीज़ों में तुम भी हमारे साथ हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। इसलिए ये आयत हमें बतला रही है कि अल्लाह का धर्म जो अल्लाह ने उतारा था वो एक ही है। अब सुनिए, तो जिस तरह बारिश सबके लिए है, सूरज की रोशनी सबके लिए है, हवा सबके लिए है, आसमान से पानी बरसता है वो सबके लिए है, इसी तरीके से हमने जो धर्म, जो दीन दिया है वो सबके लिए है। हवा और पानी में और बारिश में जब बंटवारा नहीं है तो मजहब के अंदर भी बंटवारा नहीं है। इस मजहब को तस्लीम करो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। फिर वो मजहब जितने भी नबी लेके आए, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्लाह ने बहुत से नबियों को भेजा और आखिर में लास्ट में उसने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मबऊस फरमा दिया और ये कह दिया कि ये आखिरी नबी हैं, अब इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अब जब तक दुनिया कायम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत की जाएगी, नबी की फरमाबरदारी की जाएगी। और जब चारों तरफ घटाटोप अंधेरा हो जाएगा, इस्लाम नाम का बाकी रह जाएगा, एक आदमी भी जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा तो फिर हम इस दुनिया में फिर कोई नबी तो नहीं भेजेंगे सुधारने के लिए, बल्कि फिर क़यामत बर्पा कर देंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे और वो अपना काम हो जाएगा, अपना काम, सारी कायनात मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर दूसरा सूर जब फूका जाएगा तो लोग अपने अपनी कब्रों से उठेंगे, मैदान महशर की तरफ भागेंगे, जमा होंगे। मेरे भाइयों, वो एक लंबी दास्तान है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। अरे क्या सिस्टम है, अल्लाह रहम करे।
इतनी अज्झड़ कौम नहीं देखी है मैंने। भाई मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। हम लोग खामोश माहौल में रहे हैं। अरे आप बार बार क्यों उड़ते हैं यार? लगता है कि आप ही एक बना रहे हैं यूट्यूब चैनल और किसी का है ही नहीं। बार बार उठ के डिस्टर्ब। एक तो इधर दिमाग ख़राब है, इधर और दिमाग ख़राब है। ये जितनी देर ये हो रहा है ना, ये हंगामा, इसको आप लोग चैनल वाले इसको काट देंगे इतना इस चीज़ को, क्योंकि अच्छा नहीं पूरी दुनिया में जाती है। लोग क्या कहेंगे, कैसे लोग हैं, तो पाकड़ बदनाम हो जाए। यही पाकड़ की सरजमीन वो है जहां ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करके आपने एक नाम रोशन किया था पूरी दुनिया में। और आज जो लोग 12-15 लाख की भीड़ को संभाल लिए हों, आज ये देखिए वो छोटे मियाँ कहाँ गए? हाँ देखो आप, ये दूसरे मुलायम सिंह हैं। भैया थोड़ा सा आप इधर से डिस्टर्ब, उधर कर लो, उधर पीछे जाके शोर कर लो, इधर शोर। नहीं, कितनी बार कुत्ते की दुम वाली मिसालें दे चुका हूँ मैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, जिसको जहाँ जगह मिल रही बैठ जाए। यही काम पहले कर लिए होते तो कितना अच्छा होता। अरे खामोश रह के भी तो आप लोग काम कर सकते हैं भाई। अच्छा सुनिए आप लोग दादा, अरे सुन लिया, जगह छोटा हो गया, जगह छोटा। चलिए जगह छोटी नहीं है, जगह ठीक है, लेकिन बैठे गलत है। यही लोग पीछे बैठे होते तो कुछ बात नहीं, जगह बहुत है, लेकिन हर आदमी चाहता कि सामने बैठे। हाँ 10 बजे तक नहीं देखना था, जब तक और मौलाना बोल रहे थे तब तक वहाँ जाके मार्केटिंग हो रही थी। अब तो खामोश हो जाइए। शांति, कैसे कैसे नाम लेते हैं लोग। हाँ सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जितने भी नबी आए वो सारे पैगंबर, सारे नबी इस्लाम ही का प्रचार किए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन जितने भी नबी आए उन तमाम नबियों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ज़रूर बता दिया था। क्या ये लोगों, आखिरी नबी आएंगे, ऐसे होंगे, ये सिफत उनके अंदर पाई जाएगी, सब बता दिया। अब कुरान की एक आयत सुनो, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु
सारे नबियों से अल्लाह ने एक अहद लिया, एक वादा लिया। जितने भी नबी आए हर नबी से एक इकरार लिया, एक वादा लिया। तुम जा रहे हो दुनिया में, तुम जा रहे हो मेरा दीन लेकर, मेरा पैगाम लेकर। आए पैगंबरों, हाय नबियों, तुम जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे वो रसूल आ जाएं जो उन बात की तस्दीक करें जो तुम पेश कर रहे हो लोगों के सामने, जो तुम्हारी बात को सच्चा बताएं। हाँ, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है, वो इस बात का इकरार भी करें, तो उस रसूल के साथ, आखिरी पैगंबर के साथ तुम क्या करोगे? इन नबियों ने कहा, इन रसूलों ने कहा, अल्लाह मेरी जिम्मेदारी क्या होगी तू बता दे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, ला तुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नहु। आए आदम, आए नूह, आए ज़करिया, यहया, आए याकूब, आए इब्राहिम, आए नूह, आए मूसा, ईसा, तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरे आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर आ जाए और तुम उस वक्त मौजूद हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होती है कि तुम्हें अपनी दावत, अपनी तबलीग वहीं पर खत्म करना होगी, अपनी तबलीग वहीं पर बंद करना होगी। लतुमिनुन्न बिही, तुम सबको उस नबी के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, तुम सबको उस नबी के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। नबियों को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा। अगर नबियों की ज़िंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए तो, आए मूसा, ईसा, तुम्हें भी ईमान लाना पड़ेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और दूसरी बात क्या कही, वला तंसुरुन्नहु, जो दावत हमने तुम्हें देकर भेजा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और उस नबी की दावत में उसकी मदद भी करना पड़ेगी, उसके मिशन में उसकी हेल्प करना पड़ेगी। वला तंसुरुन्नहु, तुम्हें उस नबी की मदद करना पड़ेगी। सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बताया। तो ऐसा हो सकता है कि दुनिया में आने वाले सारे नबियों ने नबी के बारे में बताया हो, और हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की धार्मिक पुस्तकों में और उस देश में ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उन हिंदू भाइयों की किताबों में हमारे नबी का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उधर ठीक है, वो चिल्लाएं तो चलेगा। तो सुन रहे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोइयां भरी पड़ी हैं। जितने भी अरे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम तो हिंदू भाइयों की किताबों में बहुत खुलकर आया है। मनुस्मृति कहती है, देखिए जो भी हमने आदम का वाक़या सुनाया था वो मनुस्मृति में ऐसे मिलता है, प्रभु ने, ईश्वर ने आशु को मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर आत्मा डाली, मतलब रूह। उसके बाद उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। आशु बोर होने लगे तो आशु की एक हड्डी से, हमारे यहाँ पिसली है, हिंदू धर्म में हड्डी है, आशु की एक हड्डी से ईश्वर ने उनकी पत्नी, स्त्री को पैदा किया, जिसका नाम हियुवती या हव्यवती या शत्रुपा रखा गया। तीनों नाम वेदों में आए, ये रखा गया। फिर उनको कहा गया इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली सांप की शक्ल में, शैतान सांप की शक्ल में आया और स्वर्ग में घुस गया। उसने आशु और शत्रुपा को अपने दांव में फंसाकर वृक्ष तक ले गया, जिस वृक्ष के फल को खाने से
ईश्वर ने मना किया था, आशु और शतरूपा ने वही वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्ग का वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र, जन्नती कपड़ा उनके जिस्म से, उनके शरीर से उतार लिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ग के वृक्षों के बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को, अपने गुप्तांग को, अपने सतर को छिपाया। फिर ईश्वर ने उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जन्नत से निकाल दिया। ये पूरा वाकया मनुस्मृति में आज भी मौजूद है। और मैं सऊदीया में और इंग्लैंड में नहीं हूँ, भारत में हूँ। कोई भी आदमी मनुस्मृति में देख सकता है और नहीं मिले तो हमसे संपर्क कर सकता है, और हम भी ना दिखा पाएँ तो केस कर सकता है। भारत में सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। मनुस्मृति में ये चीज़ मौजूद है। जो वाकया आदम के बारे में मनुस्मृति में आया है, यही कुरान में है।